हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं जो क्लास 7th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 3 चला हुआ है। चार्ट का क्या चैप्टर का हमारा क्या नाम है? चार्ट इन एक्सेल। तो चार्ट इन एक्सेल में हमने 7th क्लास के लिए है हमारा ये जो चैप्टर है चार्ट इन एक्सेल। चार्ट इन एक्सेल में हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, चार्ट की इंट्रोडक्शन की थी हमने। फिर चार्ट इन टाइटल चार्ट इन एक्सेल की बात की थी उसके बाद। तो आज हम बात करते हैं चार्ट के कंपोनेंट के बारे में कि चार्ट तो हम क्रिएट करते हैं लेकिन उसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, किसका क्या मीनिंग होता है। तो चार्ट कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट है जो हमारा यहाँ पे चार्ट टाइटल। अब आपने देखा होगा कोई भी आप टेबल बनाते हैं, कोई लिस्ट बनाते हैं, कोई इंफॉर्मेशन फीड करते हैं तो हम टाइटल जरूर देते हैं उसका। टाइटल से मेन पता लग जाता है कि जो हमारा चार्ट है वो किस टाइप का है, मीन्स हेडिंग क्या है, किसी भी लिस्ट की क्या टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पे जो चार्ट टाइटल है, यहाँ पे ये एक चार्ट जब हम इंसर्ट करते हैं वहां पे आपको कहाँ मिलता है और इसका क्या रोल है वहां पे। तो जो चार्ट टाइटल है, इट्स प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ इट्स चार्ट, कि जो चार्ट टाइटल है इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ इट्स चार्ट। कोई भी चार्ट जब आप इंसर्ट करते हैं उसके टॉप में, टॉप पोर्शन के ऊपर आपको चार्ट टाइटल का ऑप्शन मिलता है। मीन्स वहां पे आप इसको चार्ट को ऐड कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी भी नहीं है कि चार्ट टाइटल वहां पे आपको मिलेगा। अगर हम चार्ट टाइटल नन कर देते हैं तो वो चार्ट से हट जाता है, चार्ट टाइटल आपका वहां पे आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने चार्ट टाइटल ऐड किया हुआ है, नन नहीं किया है, एट द टॉप ऑफ चार्ट किया है, तो ये आपको चार्ट टाइटल वहां पे शो होगा। अगर नन किया है तो आपको ये वहां पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। जो चार्ट टाइटल है वो आपको कहाँ मिलता है? एट द टॉप ऑफ इच चार्ट, हर एक चार्ट के टॉप ऑप्शन पे, मीन्स टॉप में। जैसे ये चार्ट है हमारा, तो यहाँ पे आप चार्ट टाइटल आपको मिलेगा, मीन्स टॉप पोर्शन पे यहाँ पे। ठीक है, तो चार्ट टाइटल एट प्लेस एट द टॉप ऑफ इच चार्ट, इट इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। इसका यूज किया जाता है किसी कोई जानकारी को डिस्प्ले करने के लिए, किसी इंफॉर्मेशन या जानकारी को डिस्प्ले करता है जो आप फीड करते हैं। मान लीजिए आपने क्लास 6 के लिए, क्लास 7 के लिए चार्ट इंसर्ट किया है, तो आप ऊपर लिख सकते हैं क्लास 7। तो इससे पता लगता है कि जो हमारे चार्ट का टाइटल है वो क्या था, लिखा है हमने क्लास 7। कि कोई इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी आप फीड करना चाहते हैं उसको क्या करता है, डिस्प्ले करता है। रिगार्डिंग विजुअलाइज चार्ट, ठीक है, चार्ट के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए आपने चार्ट हेडिंग फॉर द चार्ट, अब कोई चार्ट है उसकी हेडिंग भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे ये हमने लिखा है यहाँ पे। तो अब पता लगे कि चार्ट टाइटल का क्या यूज है, कि चार्ट को आप कोई टाइटल देना चाहते हैं तो उसके लिए हम चार्ट टाइटल का यूज करते हैं। ठीक है, तो चार्ट एरिया, चार्ट एरिया कौन सा होता है? चार्ट एरिया इज द प्लेस विच रिप्रेजेंट्स ए लेआउट। चार्ट के लेआउट को भी हम चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। रीजन ऑफ द चार्ट दैट होल्ड द डाटा सीरीज, एक्सिस, डाटा लेग एंड एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है, जब हम चार्ट इंसर्ट करते हैं उसके अंदर बहुत से कंपोनेंट होते हैं। अब जैसे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करता है, कोई वर्टिकल लाइन करता है, कोई ग्रिड लाइन यूज करता है, लेग एंड यूज करता है। लेग एंड मीन्स जैसे कलर कोड होता है उसमें, उसमें क्या होता है कि जो चार्ट की वैल्यू हम उसको इजीली रीड कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आती है हमें। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें कहाँ पे मिलती है? चार्ट एरिया के अंदर आपको डिस्प्ले होंगी ये सारी चीज, चार्ट के अंदर ही। तो यहाँ पे अभी चार्ट तो पॉसिबल नहीं है कि मैं चार्ट का आपको यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दे पाता। चार्ट का आपको यहाँ पे चार्ट इंसर्ट डिस्प्ले करता, उसके अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो इसके बारे में ज़्यादा बात हम किस में करेंगे, प्रैक्टिकल जब हम करवाएंगे उसके अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अभी
तो आगे हम बात करते हैं, आगे क्या है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन का चार्ट के अंदर क्या रोल है। तो ग्रिड लाइन क्या करते हैं, ग्रिड लाइंस आर यूज्ड टू मेक द डाटा इन ए चार्ट दैट मेक एक्सिस आइजर टू रीड। जैसे चार्ट हमने जब क्रिएट किया है, अब कोई वैल्यू हमने चार्ट की इंसर्ट की है, वो अप टू डाउन होती है, ठीक है। जब उसके अंदर ग्रिड लाइन मेंशन हो जाती है, जो चार्ट का डाटा का लेवल है उसको आप इजीली रीड कर सकते हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं आसानी से। अगर यही ग्रिड लाइन हमारे पास ना हो तो जो हमारे डाटा की वैल्यू है वो अप टू डाउन प्रॉपर कितनी है वो हमें पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ग्रिड लाइन क्या कहता है, ग्रिड लाइन आर यूज्ड टू मेक द डाटा इन ए चार्ट दैट मेक्स एक्सिस आइजर टू रीड। उसको पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है, जो डाटा हमने फीड किया है। आगे क्या है, यू कैन डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड लाइंस। कि जो ग्रिड लाइंस हैं वो आप दो तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो सकती हैं, एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या है वर्टिकल के अंदर। पता है आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इस टाइप की होती हैं, एक वर्टिकल के अंदर आप डिस्प्ले कर सकते हैं और एक हॉरिजॉन्टल के अंदर। दोनों तरीके से आप वो क्या करती हैं, हमारे जो डेटा है उसको रीड करने में हमें सहायता करती हैं, मदद करती हैं। आगे है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये दो टाइप के एक्सिस हैं, देखें यहाँ पे। जो एक्स एक्सिस है, द एक्स एक्सिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन। जो एक्स एक्सिस है चार्ट के अंदर वो कौन सी लाइन मानी गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन मानी गई है। और जो वाई एक्सिस है वो क्या है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोला जाता है, दोनों मैंने आपको बता दी है। तो आगे क्या है, कुछ डाटा के अभी यहाँ पे कुछ कंपोनेंट और हैं, जैसे डाटा सीरीज, लाइक एंड प्लॉट एरिया एंड डाटा सीरीज है। तो हम चार्ट कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।